गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से आपके सामने मैं बीके मिश्रा। यहाँ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एलसीएम और एचसीएफ कई एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। एलसीएम और एचसीएफ लोग या तो लगा रहे हैं या रट रहे हैं या कैसे आया कैसे नहीं, उनसे मतलब नहीं है, बस चल रहा है। तो उनको समझना चाहिए कि एलसीएम का वास्तविक मीन्स क्या है। जब वो समझ जाएंगे तो वो खुद ही लगाने लगेंगे। एलसीएम को निकालने के लिए सबसे पहले हमको अपवर्त जानना चाहिए। सबसे पहले अपवर्त आप जानिए, इसके बाद समापवर्त जानिए, उसके बाद तब लघुत्तम समापवर्त जानिए। ये सिस्टम है। डायरेक्ट लघुत्तम समापवर्त लोग पढ़ते हैं, इसीलिए आज रटे पढ़े भूल गए, उसका कॉन्सेप्ट दिमाग नहीं बैठता। तो हम पहले अपवर्त बताते हैं। अपवर्त क्या है? अपवर्त बहुत सिंपल चीज़ है। देखिए, ये आपको छोटी छोटी जितने भी ग्रुप सी डी लेवल के एग्जाम है, टेट है, सी टेट है, एसएससी, बैंक, रेलवे, कहीं भी आता है, तो आप अपवर्त की कहानी समझ रहे हैं तो एलसीएम निकालने में आपको आसानी होगी। अब देखिए अपवर्त कैसे निकलता है, अपवर्त होता क्या है। जैसे प्रश्न आपका बनता है कि 4 और, रुकिए आपको बताते हैं दूसरी तरह से। ये 4 का अपवर्त क्या होगा? 4 का अपवर्त क्या होगा? 4 का अपवर्त क्या होगा? जानते हैं 4 का अपवर्त क्या होता है? एकदम सिंपल है। 4 लिखिए, 4 का पहाड़ा पढ़ते जाइए, 4 की टेबल, 4 की टेबल पढ़ते जाइए, वही 4 का अपवर्त है। जैसे 4 के 4, 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12, 4 चौक 16, 4 पंचे 20, ऐसे बढ़ते जाइए। ये आपका क्या है? अपवर्त है। जस्ट लाइक ए टेबल ऑफ 4 का टेबल, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, ऐसे। ये 4 के अपवर्त हो गए। और अपवर्त असंख्य हो सकते हैं, अपवर्त की कोई लिमिट नहीं है। इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? मल्टीपुल। यानी 4 के सारे मल्टीपुल हैं, 1 2 3 4 से मल्टीप्लाई करते रहिए, सारे नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई होता गया, हमको अपवर्त मिलता गया, मल्टीपुल मिलता गया। यही अपवर्त है। और सीधी भाषा में, सरल भाषा में आप ये जानिए, हिंदी मीडियम बच्चे, कि 4 की जो टेबल है वो सब 4 के अपवर्त हैं। 4 का जो पहाड़ा है वो 4 का अपवर्त है। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे समझें कि 4 की जो टेबल है दैट इज नोन एज मल्टीपुल। अंडरस्टैंड? अब इसी तरह आप किसी का भी टेबल लिखिए। अब आपको दे दिए 6 के अपवर्त लिखिए। दूसरा प्रश्न है 6 का अपवर्त क्या होगा? 6 का अपवर्त क्या होगा? ठीक है, तो 6 का टेबल आप लिख लीजिए, 6 का पहाड़ा पढ़ डालिए, सारे टेबल आपके 6 के हैं। तो देखिए 6 के 6, 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18, 6 चौक 24, 6 पंचे 30, 6 छक 36, ऐसे आप डॉट 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 आगे तक बढ़ते जाइए। यानी 6 का टेबल हम पढ़ते जाएं तो दिस इज द नोन एज मल्टीपुल ऑफ 6। अंडरस्टैंड? 6 का पहाड़ा पढ़ते जाएं, वही उसका अपवर्त है। मतलब कि इसका मल्टीपुल। अब आपकी समझ में आ गया होगा कि अपवर्त क्या होता है। फिलहाल अब प्रश्न कैसे बनता है? जैसे 4 और 6 का अपवर्त बताएं, तो आपने लिखा 4 का टेबल और 6 का टेबल, ये तो अपवर्त हो गया। अब कहानी आती है कि समापवर्त क्या है। अब देखिए ध्यान दीजिए, समापवर्त इसके शब्द से पकड़िए, कॉमन मल्टीपुल, इंग्लिश वाले समझे और हिंदी वाले समापवर्त। समापवर्त मतलब जो दोनों में समान हो, वह अपवर्त जो दोनों में समान हो, सम हो, उसी को कहते हैं समापवर्त। एकदम सिंपल है। जैसे अब प्रश्न अपवर्त तो बनेगा नहीं, लेकिन आपके पास एक और प्रश्न बना रहे हैं, 4 और 6 का समापवर्त क्या होगा? 4 और 6 का समापवर्त क्या होगा? समापवर्त क्या होगा? ठीक है, क्या होगा? तो हम देखिए 4 का टेबल लिखे और 6 का टेबल लिखे। ठीक है, तो हम लिखते हैं यहाँ पर टेबल, लाइन छोटी हो जा रही है, हम ऊपर लिख दे रहे हैं, फिर से इसको मिटा दे रहे हैं। चार का टेबल के 4 के 4, 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12, 4 चौक 16, 4 पंचे 20, है ना? और बढ़ते जाइए।
खराब हुई है। 4 6 24, 4 5 30, 4 4 4 7 28 गलत हो गया। अब 6 का अपवर्त लिखते हैं। 6 के लिए क्या करेंगे? 6 के 6, 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18, 6 चौक 24, 6 पंच 30, 6 7 36। इसको आगे बढ़ा दीजिए। डॉट 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 डॉट। हमको 4 और 6 का अपवर्त मिल गया। अब समापवर्त क्या होगा? इन दोनों में जो कॉमन होगा वही समापवर्त होगा। तो हम सीधा लिखते हैं अंडरलाइन समापवर्त बराबर। अब देखिए दोनों में क्या कॉमन है? ये कॉमन है। और क्या कॉमन है? ये कॉमन है। इसी तरह आगे बढ़ते जाएंगे और क्या कॉमन आएगा? इसमें 36 आया, ये और ये कॉमन हुआ। तो इसका मतलब इसके समापवर्त हुए 12, 24, 36। यही समापवर्त है। एक चीज यहाँ पर बहुत पॉइंटेड अब यहाँ पे आपको समझ में आएगी कि लघुत्तम समापवर्त क्या है। सभी समापवर्तों में समापवर्त बहुत सारे होंगे, असंख्य। इसमें लघुत्तम समापवर्त क्या है? जो सबसे छोटा वाला समापवर्त है उसी को कहते हैं लघुत्तम समापवर्त। अगर उसी प्रश्न में यह बढ़ा दिया जाए कि 4 और 6 का लघुत्तम समापवर्त क्या होगा, तो आप सीधा उसका उत्तर सबसे यहाँ पे समापवर्त हुआ। अब अगर हम लघुत्तम समापवर्त पूछे, लघुत्तम समापवर्त पूछे, तो इसका उत्तर हो जाएगा 12। सबसे छोटा लघुत्तम मतलब सभी समापवर्तों में सबसे छोटा कौन है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ये सारे कॉमन मल्टीपल हैं और इसमें लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या है? 12 है। यही लघुत्तम हो गया। इतना अच्छा कॉन्सेप्ट है। केवल आप अपवर्त समझें, फिर समापवर्त समझें, फिर लघुत्तम समापवर्त समझें। अब आपके सामने जैसे 3 गिनती आ गई, 2 गिनती थी, 4 और 6 का समापवर्त। अब 3 गिनती अगर आ जाए तब आप कैसे निकालेंगे? 3 गिनती का उदाहरण आप ले लीजिए। जैसे 3 गिनती का उदाहरण हम लेंगे, 4, 6 और 15 कुछ ले लीजिए। या जैसे 3, 6, 15 का लघुत्तम समापवर्त, लासा बोलते हैं इसको, क्या होगा? क्या होगा? ये एक तरीका है जानने का। लघुत्तम निकालने के और भी तरीके हैं, लेकिन हम अपवर्त से ही आपको निकालना बता रहे हैं ताकि उसका बेसिक कॉन्सेप्ट आपके समझ में आ जाए। इसका लघुत्तम निकालने का और आसान तरीका हम नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे, लेकिन अभी अपवर्त से ही समझें कि इसका यूज कैसे हम लघुत्तम समापवर्त निकालने में करेंगे। तो 3 के अपवर्त आप लिख डालिए। 3 के क्या हो जाएंगे? 3 1 के 3, 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 चौक 12, 3 5 15, 18, 21 ऐसे। 6 का लिखिए। 6 के 6, 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18, 6 चौक 24, 6 पंच 30, 6 4 36 ऐसे बढ़ाते जाइए। 15 का लिखिए। 15 15, 15 दूनी 30, 15 3 45, 15 चौका 60 ऐसे बढ़ते जाए। इसको थोड़ा आगे बढ़ाइए क्योंकि देखिए कॉमन नहीं आ पाया है। तो 3 7 21, 3 8 24, 3 9 27 और 3 दाम 30। इस तरह से और आगे बढ़ते जाएंगे। तो हम ये देख रहे हैं कि तीनों में क्या चीज़ कॉमन है। हम यहाँ देखेंगे कि 30 इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है। केवल 30 ही कॉमन है। 30 के आगे हमारा जो आएगा वो क्या चीज़ है? यहाँ पे लिखेंगे समापवर्त। आप देखिए हमको बताया था ये अपवर्त था, अब समापवर्त। 30 के टेबल में आपको ये 30 मिला, फिर इसके आगे 60 मिलेगा, 60 है ना, 90 इस तरह से मिलेगा। तो इसमें जो लीस्ट कॉमन मल्टीपल है एलसीएम सबसे छोटा वाला, यानी एलसीएम या लघुत्तम समापवर्त इसको बोलते हैं। एलसीएम क्या हो जाएगा? 30। कहने का मतलब अपवर्तियों में हम समापवर्त निकालते हैं और समापवर्तियों में जो सबसे कम वाला होता है वही लघुत्तम समापवर्त है। ऐसे 2-3 उदाहरण आप करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। बेसिक कॉन्सेप्ट पहले क्लियर करें तब आपको पता चलेगा
कि कैसे एलसीएम निकाला जाता है। इसी तरह हम अगली वीडियो में आपको अपवर्तक बताएंगे, समापवर्तक बताएंगे और फिर उसके बाद महत्तम समापवर्तक बताएंगे। तब आपको ये निकालना आसान हो जाएगा। फिर इसकी छोटी छोटी ट्रिक्स बताएंगे जिससे किसी भी एग्ज़ाम को बीट करना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद।